सभी भाइयों को नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में भाई कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं जो रेलवे ग्रुप डी की जो न्यू वैकेंसी आएंगी, क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। जैसा कि यहाँ पे एक नोटिस सभी ने देखा होगा जो ऑफिशियल रेलवे की तरफ से जारी कर दिया गया है, जो मतलब आईटीआई को अब की बार कंपलसरी किया जाएगा। तो इसके बारे में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं कि भाई देखो, क्या जितने भी रेलवे ग्रुप डी में अब जो आने वाली वैकेंसी है उनमें जितनी पोस्ट होती है, तो भाई क्या सभी पे आईटीआई लागू होगी या फिर कुछ ही पोस्टों में होगी। तो भाई आज की इस वीडियो में आपके जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चंस चलते रहते हैं ना, सबको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें उस नोटिस के बारे में। तो देखो, नोटिस आपने सबने पढ़ लिया होगा और मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा गया है कि जैसा उन्होंने 2018 में मतलब जो नोटिस डाला था कि आईटीआई हम लागू करेंगे, तो क्या हुआ था मतलब उसके बाद फिर मतलब जो बिहार वगैरह में भाई आंदोलन जो भाई स्टूडेंटों ने चालू कर दिए थे। तो हुआ क्या था कि फिर इसके बाद जो नोटिस डाला था उन्होंने वापस ले लिया। ये बोला था कि अब की बार, सिर्फ अब की बार जो 2000 मतलब 19 में जो वैकेंसी आई थी कि इनमें हम आईटीआई को सिर्फ हटा रहे हैं, बाकी इसके बाद जो भी आगे आने वाली रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी है उनमें आईटीआई लागू रहेगी, ठीक है। इसी के बारे में उन्होंने देखो यहाँ पे बताया भी है कि किन किन पोस्टों पे रहेगी। यहाँ पे उन्होंने बताया भी था नोटिस में कि तकनीकी विभागों यानी मतलब सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिंगल टेलीकॉम वगैरह जितनी भी पोस्ट होती है ना, उनमें भाई सब में आईटीआई लागू रहेगी। तो मैं आपको बता दूं होगा क्या कि मतलब जैसे 100% वैकेंसी आएंगी अपन की, ठीक है। तो भाई उनमें 80% जो वैकेंसी है ना, सबसे पहला आपका डाउट यही है। तो मैं बता रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है कि भाई 10th वालों की वैकेंसी नहीं आएंगी, टेंथ से भी वैकेंसी आएंगी। आप देख लेना ये चीज़, ठीक है। आपसे जो भी जिसने भी बोला होगा कि भाई 10th लेवल की कोई बेस मतलब 10th बेस की कोई वैकेंसी नहीं आएगी, तो मैं आपके माइंड से क्लियर कर दूं कि आएंगी भैया, मतलब 10th से भी आएंगी। लेकिन क्या होगा, 80% जो वैकेंसी है ना वो सिर्फ और सिर्फ आईटीआई से होंगी। एनसीवीटी और एससीवीटी से आपके पास आईटीआई होना जरूरी है। तो 80% तो ऐसी वैकेंसी आएंगी और 10th लेवल की 20% वैकेंसी बचेंगी, बस ये होगा। और बाकी आपके अगर माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा है कि भाई जो आगे आने वाली वैकेंसी है तो उनकी क्या दो एग्जाम होंगी 2 स्टेज में, तो भाई ऐसे कुछ भी होने वाला है नहीं है। और बाकी बात करें हम सिलेबस की, तो भाई सिलेबस तो देखो यही रहने वाला है, सिर्फ वो उसमें क्वालिफिकेशन को बढ़ाया है बस, बाकी कोई। और देखो ऐसे तो कोई रेलवे के बारे में कुछ इतना 100% तो कुछ बोल भी नहीं सकता, क्योंकि रेलवे है जो अपना पल पल पर रंग बदलता है। इसका कोई भाई आईएसएससी के तरीके से कोई फिक्स तो है नहीं है, ठीक है। फिर भी आप मान सकते हो कि सिलेबस तो, हाँ देखो रेलवे ग्रुप डी में अब तक देखा गया है कि जैसे जो होता है मतलब जो साइंस और रीजनिंग का थोड़ा ज़्यादा वो होता रहता है, ठीक है। जिसमें साइंस न्यूमेरिकल वगैरह वो पहले भी देता आया है। और भाई आगे आने वाली अगर आईटीआई को कंपलसरी कर रहा है, तो भाई मैं आपको एक डाउट और क्लियर कर दूं कि जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं साइंस के, उनको अब की बार और भी ज़्यादा फेंकेगा एग्जाम में, ये देख लेना आप। और भाई आगे हम बात करें कि रेलवे की जो अब न्यू वैकेंसी आने वाली है, तो वो आखिर कब तक आ सकती है रेलवे की न्यू वैकेंसी, क्या पहले मतलब एएलपी वगैरह की आएंगी या फिर रेलवे ग्रुप डी की। तो मैं आप सभी को एक बात बताना चाहूँगा कि देखो, अभी ट्यूटर कैंपेन वगैरह उनमें तो कुछ भी नहीं रखा, तो उनसे तो वैकेंसी ना तो आनी। तो इन टीचरों को सबको पता है, इसलिए उन्होंने बोल दिया था कि भाई 1.5 महीने बाद में हमारा ट्यूटर कैंपेन है, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप सभी को पता है कि चुनाव आएंगे तो भाई वैकेंसी तो उनको देनी है। तो वह देखो, फरवरी तो लास्ट है, फरवरी से पहले पहले आपकी वैकेंसी आ जाएंगी। अब हम बात करें, अगर देखो सभी सिचुएशंस को देख के, है ना, तो पहले वैकेंसी आएंगी एएलपी और जेई की, है ना। उसके बाद आती है एनटीपीसी में पैरामेडिकल, और फिर लास्ट में देते हैं ग्रुप डी को। अब होगा क्या, मैं आपको एक बात बताऊं कि देखो एएलपी और जेई की वैकेंसी वो दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा जब मतलब ये इसकी वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी कर देंगे ना जब एएलपी का और उसका, तो इसके बाद वो करेंगे क्या कि भाई रेलवे ग्रुप डी का सिर्फ और सिर्फ एक नोटिस डाल देंगे, और अपना जो ट्विटर हैंडल है ना उस पर सिर्फ रेल मंत्री है जो एक ट्वीट कर देगा कि भाई हम इतनी वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी की भी जारी करेंगे जल्दी, बस ये काम होगा। बाकी रेलवे ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो थोड़ा लेट आएंगी। तो भाई अपनी तैयारी, आप जो भी क्वेश्चंस हैं आपके दिमाग में चल रहे हैं वो डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चंस है तो आप मेरे को व्हाट्सअप नंबर में आपको लिखा देता हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो 7976245505, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस पर अगर कोई भी न्यू वैकेंसी से रिलेटेड, ग्रुप डी से रिलेटेड कोई भी
आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। और एक बात और बता दूं मैं सभी को कि भाई जो अपनी अभी जो रेलवे की डीवी चल रही है ग्रुप डी वाली, तो भाई ये तब तक आती रहेंगी जब तक अपन की नई नई वैकेंसी नहीं आ जाती। ठीक है, एएलपी वगैरह की जो भी वैकेंसी आएंगी, एनटीपीसी की वैकेंसी आएंगी, उनसे आपकी इस डीबी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका भी नोटिस उन्होंने पहले बोल दिया था कि तब तक वैकेंसी अपनी जो वेटिंग आती रहेंगी। ठीक है, और इसके अलावा कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, और आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको सबसे पहले देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।